हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आसवी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग करने वाले आज बौद्ध धर्म से, और इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 होगा और कल इसका पार्ट 2 आएगा। हमको अब ये देखना है कि बौद्ध धर्म जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ऐसे धर्म थे, ये सब जो थे नास्तिक धर्म संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक अलग अलग संप्रदाय थे। लेकिन जब वैदिक सभ्यता जाने के पश्चात जब नए धर्म बचना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था, आपका बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और बौद्ध धर्म की शुरुआत जो वो किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहले इस चीज को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। हुआ क्या था, गौतम बुद्ध जो पिता थे, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनके पिता सुयोधन जो थे वो शाक्य वंश के प्रतापी राजा थे, और वो कपिल वस्तु के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था महामाया देवी। ओके, जब उनकी पत्नी महामाया देवी गर्भवती थी तो वो अपने मायके की ओर जा रही थी, और वो जाने के क्रम में उन्होंने लुम्बिनी वन पहुंचने के जैसे वो लुम्बिनी वन पहुंची, वहां पे क्या हुआ, उनको प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया, और उसी पश्चात उनके एक पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बट हुआ क्या था अचानक से, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। और अपने छोटे पुत्र का लालन पालन करने के लिए उनके पिता सुयोधन ने प्रजापति गौतमी नाम की स्त्री से शादी कर लिया, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, उनसे शादी करने के पश्चात गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया जाना चालू हो गया था। तब उनके पिता ने जाके जब कुंडली उनका दिखा ऋषि मुनि से, तो कौंडिल्य ऋषि मुनि ने उनके कुंडली को देखते समय उन्होंने ये बताया कि ये जो बच्चा है ये एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, या नहीं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बनेगा। तो उनके पिता थे उस टाइम से वो थोड़ा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। इसी कारण उन्होंने क्या किया था, मात्र 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन नाम क्या था, सिद्धार्थ, उनकी शादी सिर्फ 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की महिला से कर दिया गया था। और उन्होंने ये सोचा कि इनका हम शादी कर देते हैं तो ये क्या होगा, अपने वैवाहिक जीवन में ये अपने आप में बिजी हो जाएगा, और बाद में ये अपना राजपाट कपिल वस्तु का राजपाट ये संभालेंगे। बट लगभग 16 से लेकर उसका लाइफ चलते रहा। कुछ दिन पश्चात 2-3 साल 4 साल बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ था राहुल। और उनके पुत्र प्राप्ति के नाम के पीछे ये रहस्य था, गौतम बुद्ध ने ये बोला, ये सांसारिक मोह माया के पश्चात मुझे एक और बंधन, यानी राहुल का अर्थ हो गया एक और बंधन, मुझे एक और बंधन से बंधना पड़ गया। तो इस तरह चलते दिन उनका लाइफ चल रहा था। बट एक दिन हुआ क्या था, वो अपने घुड़सवार के साथ अपने जो राजपाट है उनको देखने के लिए वो बगीचे में निकले, और इसी क्रम उन्होंने ये देखा, उन्हें 4 दृश्य जो उनके लाइफ का बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट, वहां से गेम चेंजर उनका लाइफ हो गया। उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य इस तरह के थे, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को, एक सन्यासी को। इसी क्रम में क्या उनका जो सोच है, वो थिंक है, वो उनका पूरा चेंज हो गया। उन्होंने सोचा ये कि ये सारे जो है सब सांसारिक मोह माया है, उन्हें अब ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने पिता, पत्नी और बेटे को गृह त्याग कर दिया, और उनका गृह त्याग जो महानिष्क्रमण कहलाता है, उन्होंने गृह त्याग करने के पश्चात वो जंगल की ओर निकल गए। और इसी क्रम में उन्होंने अपने प्रथम गुरु अल्लाह कलाम को बनाया, और अल्लाह कलाम ने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और इसी क्रम में वो क्या गया, उनका लाइफ चलते रहा। अपने 29 साल से लेकर 6 साल और आगे जाते हुए, नहीं 35 साल की उम्र में उन्होंने बोध गया के नीचे बोधि वृक्ष यानी पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और उन्होंने उसी टाइम से बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का स्थापना कर दिया। ओके, और स्थापना करने के पश्चात उन्होंने अपने हर एक विभाग में, हर एक जगह अपने धर्म, देश विदेश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर लेंगे। इसी तरह उनका लाइफ जो है ब्रह्मचर्य के तौर पे चलने लगेगा। बट 80 वर्ष की आयु में उनकी जो है मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। ठीक है, तो ये उनके प्रारंभिक लाइफ जो उनके लाइफ थे, उनके बेसिक पॉइंट थे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग आते हैं इस इम्पोर्टेंट जोन पे,
उनका लाइफ किस तरह से उनका चला था। सबसे पहले ये है कि गौतम बुद्ध, तो सबसे फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव में ये देख सकते हो कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम के लिए। अब है सबसे पहले इनका परिचय। इनका जो परिचय था, गौतम बुद्ध का जन्म हमने आपको बताया है 536 बीसी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके, और इनकी मृत्यु है जो वो कहा हुआ था 483 बीसी कुशीनगर में। कहा हुआ था? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इनके शरीर का जो महानिर्माण जो है, महानिर्माण का जो कहलाता है इनके ये चीज का। अब है इनके पिता का नाम। इनके पिता थे, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। मैंने आपको पहले बताया इनके पिता का नाम क्या नाम था? शुद्धोधन था। और ये क्या है? कपिलवस्तु के राजा थे और ये शाक्य वंश से संबंधित थी। और इनके माता महामाया जी ये कोलिंग वंश की थी। अब है सौतेली माता। इनकी सौतेली माता जो इसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। अब है इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में मतलब उन्होंने जो शादी किया था गौतम बुद्ध ने। अब अगला है उनका पुत्र जिनका नाम पड़ा था राहुल। और उनका अर्थ होता था एक और बंधन, क्योंकि उनका कहना यही था कि मैं सांसारिक मोह माया जितना दूर जाना चाहता हूँ, मुझे एक नए नए बंधन में जकड़ा जाता है। अब है गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु जब उन्होंने गृह त्याग करा तो उनका गृह त्याग जो है महाविनिष्क्रमण कहलाया। उनका गृह त्याग जो है महाविनिष्क्रमण कहलाया था, क्योंकि उन्होंने अपना गृह त्याग सांसारिक सुख को त्याग कर, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो गए थे। और उनका ये लाइफ का जो 4 दृश्य था, जो 4 दृश्य है, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, यही चारों दृश्य ने उनके लाइफ का जो है पूरा का पूरा पहलू चेंज कर दिया। अब है प्रथम गुरु। उनके प्रथम गुरु थे, उनका नाम था आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। और ये कहाँ के थे? वैशाली के थे। और उनके द्वितीय गुरु हुए थे वो थे रुद्र कलाम, जो कहाँ के थे? राजगीर के थे। उस टाइम उसका नाम था राजगिरी। कहाँ के थे? राजगिरी के थे, ठीक है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। और बोध गया उस टाइम गया उनका नाम था, बट जब बौद्ध धर्म का स्थापना तो उनका क्या हो गया था? बोध गया उसका नाम पड़ गया। और उन्हें बोध गया पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। और ज्ञान प्राप्ति के कारण उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, बोधिसत्व पड़ा, ठीक है, और तथागत पड़ा, ठीक है ना। उनका नाम इस तरह से उनका नामकरण होना आरंभ हो गया था। अब उनका है क्या? प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और वो भी किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और इनका प्रथम उपदेश क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और उन्होंने सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी जो है, कौशल की राजधानी जो आप महाजनपद उसमें है, कौशल राजधानी उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अब उनके प्रिय शिष्य, उनके सबसे प्रिय शिष्य वो थे आनंद ये कैसे प्रिय शिष्य थे? उन्हीं के कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या हुआ था? जगह मिला था। क्योंकि बुद्ध का कहना ये था कि अगर इसमें अगर महिलाएं अगर आ जाती है तो ये बहुत 100, 200, 300 साल जाते जाते ये धर्म जो है रुक जाएगा। बट इनके कहने पे महिलाओं को उसमें शामिल किया गया। और प्रथम महिला यानी गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य जो गौतम बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी बनी थी। और बुद्ध धर्म में ये हो गया था कि वो 2 तरह के उपासक थे, ठीक है ना। एक थे आपके उपासक तौर पे थे जो गृह के साथ साथ परिवार के साथ साथ भी अपना धर्म को मानते थे। और एक सिर्फ क्या थे? निर्वाण, मतलब वो क्या थे? सब चीज गृह त्याग के सिर्फ गौतम बुद्ध के यानी धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हुआ रहते थे। अब अगला इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम पूछेगा कि जातक क्या है। जातक वो बुक है, किताब है बौद्ध धर्म में, जिसमें गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी के बारे में बताया गया। यानी गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा क्या है? जातक में मिलती है। कहाँ मिलती है? जातक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम लेटर भी और बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि आपका बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है निर्वाण प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना होता है? निर्वाण प्राप्ति करना। अब है क्या? गौतम बुद्ध का जन्म पता है आपको? वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, ठीक है।
कोइंसिडेंटली ये हुआ है कि उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में। इसी कारण उस वैशाख पूर्णिमा को क्या कर दिया गया, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से शुरू कर दिया गया था। यानी उनकी यह ज्ञान प्राप्ति, जन्म और मृत्यु ये सब कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही आरंभ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध के धर्म, जो उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब भारत में भी अभी कुछ जगह ऐसे ऐसे, उत्तर भारत पूरा का पूरा क्या है, आपको आगे जैसे आप जाओ नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे महायान हीनयान के बारे में। तो वो धर्म के अलग अलग संप्रदाय थे। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका धर्म को कुछ भारत में भी है और कुछ क्या है भारत के बाहर भी निवास करते हैं। और उनके जो धर्म है उनमें कुछ प्रतीक, धार्मिक प्रतीक माना गया है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित। तो सबसे पहला है कि जन्म, तो उनका जन्म किस चीज का प्रतीक है, तो उनका जो जन्म है वो कमल या सांड का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिला था, जिसपे उनके पैर को रखवा के उसको आगे करवाया गया था, इसलिए उनके जन्म के लिए क्या माना जाता है, कमल को उनका प्रतीक दिया गया जन्म को। अब है गृह त्याग। तो गृह त्याग का तक पीछे ये रहस्य है, कहा जाता है जब वो गृह त्याग कर रहे थे तो अपने उनका जो घुड़सवार था उसके साथ उन्होंने अपने राज्य से बाहर गए थे, यानी घोड़ा के साथ वो बाहर गए थे, इसलिए उनका जो वो है गृह त्याग वो घोड़ा का प्रतीक माना जाता है, जिसको हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, वो आपका बीपीएससी एग्जाम हो यानी आपका ऐसा ही एग्जाम हो। अब है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति जो उनको हुआ था वो होता, ज्ञान प्राप्ति उनको पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था, पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका ये प्राप्ति है, इसको हम लोग संबोधि बोलते हैं, ये संबोधि का प्रतीक, हम लोग को सिर्फ प्रतीक पता करना है। ठीक है, ये इनका संबोधि का प्रतीक है इनका ये। अब इनका है निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है पद चिन्ह। ठीक है ना, जब उनका लाइफ पूरा खत्म हो गया था, जब वो निर्वाण ले रहे थे, तो उनका जो निर्वाण वो कहा गया है महापरिनिर्वाण। और आपको ये पता होगा कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कहा हुआ था, कुशीनगर में इनका वो हुआ था, निर्माण हुआ था। अब है इनका मृत्यु। यानी बौद्ध धर्म में यह है कि जो व्यक्ति अगर मरता था तो उनका क्या किया जाता था, उनके शरीर को अलग अलग जगह में उसको लाके स्तूप बनाया जाता था। जो अभी आप जाओगे कभी राजगीर का जो स्तूप है, शांति स्तूप, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपको बहुत ज्यादा बौद्धिक धर्म के जो भी आपके चाइनीज हो जाए, जापानीज हो जाए या भूटान वासी हो जाए, जितने भी बौद्ध धर्म मानने वाले होंगे वो सारे प्रत्येक साल हर हाल में यहाँ आते हैं। और इनके मौत के पीछे रहस्य ये है, कहा जाता है कि अपने जब इनका एज 80 साल हो गया था तो ये क्या हुआ था, कुशीनगर यानी जो देवरिया के आसपास का जगह है वहां पे ये गए थे। तो उन्होंने मल्ल, एक जाति होता है, मल्ल के घर इन्होंने रुक के अन्न ग्रहण किया था। और उसी अन्न ग्रहण के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। और मल्लों ने इनका जो है अंतिम कार्यक्रम जो है इनका दाह संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया था। ओके, और इनके जितने भी शरीर की अस्थियां थे उनको अलग अलग जगह पे 5, 7, 8 जगह पे उनको रख के उसका गुम्बद बनाया गया था। इसमें बिहार का एक राजगीर भी है। ठीक है, और उनका जो उपदेश था, मैं आपको पहले बताया था, इनका सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया, लेकिन फर्स्ट उपदेश इनका था सारनाथ में। और ये जितने उपदेश देते सारे उपदेश किस भाषा में देते थे, पाली भाषा में दिया करते थे। अब इनका है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध यानी बुद्ध खुद बोलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म का बुद्ध यानी पहला रत्न गौतम बुद्ध स्वयं थे। अगला था धम्म यानी धर्म, अगला था धर्म, तीसरा था संघ यानी समूह। यानी बुद्ध जो है धर्म का एक समूह बन के अलग अलग जगहों पे इसका प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को इस धर्म के बारे में बताएगा कि ये धर्म क्या है। ठीक, अब इसमें किसके 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के, क्योंकि कुछ अलग अलग नियम कानून भी बनाए गए थे धर्म के प्रति। इनके 4 आर्य सत्य थे, जिसमें प्रथम था दुख। उनका कहना यह था कि हर इंसान के जिंदगी में दुख है और दुख में हर हाल में रहेगा ही रहेगा। अगला उनका कहना था दुख समुदाय, सिर्फ आप ही दुख में नहीं हो, दुख का एक बहुत बड़ा आवंडर है, बहुत बड़ा एक समुदाय है। अगला उनका था कि दुख निरोध, कहते थे कि दुख अगर होता है तो उसका एक निरोध भी है। ठीक है, और सबसे अंतिम उसका था बोलना कि दुख निरोध मार्ग, यानी दुख जो होता है उसको दूर करने का एक मार्ग, उसको खत्म करने का एक मार्ग यानी रास्ता होता है। और इसी मार्ग को ढूंढने का उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, यानी 8 मार्ग ऐसा हो जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में वो दुख कभी आ ही नहीं सकता है।
क्योंकि हर इंसान दुख में है और सबका दुख एक दूसरे से बढ़ के दुख होता है, उनका कहना था। और उनके अनुसार ये है कि दुख का निरोध जो है, जो इसका मार्ग जो है वो है अष्टांगिक मार्ग। ये उन्होंने ये 8 मार्ग बताया था कि जो इंसान इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेगा, अपनी लाइफ में अनुसरण करेगा, वह जल्दी दुखी नहीं हो सकता है, वो सुख की प्राप्ति करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। अष्टांगिक मार्ग इनका था, अष्टांगिक मार्ग इनका जो बताया गया था कि दुख निवारण के अनेक पहलू पर बताया था। पहला इनका था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये था कि आप सभी को एक दृष्टि से देखो, सबको एक समान देखो, ना किसी को ऊंचा ना किसी को नीचा देखो। जिन्हें का एक नजरिया होना चाहिए, सबके प्रति एक अच्छी नजरिया से आपको देखना है। अगला है कि सम्यक संकल्प। अपने जिंदगी में आप जो भी काम करते हो उसको दृढ़ता पूर्वक, एक संकल्प पूर्वक करिए आप। अगला था सम्यक वाक्य और सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत था कि आपका जो अपने कार्य के प्रति है, निष्ठा रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, ठीक है। और वाक्य जो है आपका सम्यक आजीवक, यानी जब अपनी लाइफ को चलाते हो, अपनी जिंदगी को चलाते हो, उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए आपको एक सही रास्ता को चूज करना और आपको उस रास्ते पे आपको गलत रास्ते को त्याग करके सही रास्ते पे चल के अपने जीविका पालन करना है। अगला है सम्यक व्यायाम और अगला था आपका सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ओवरऑल ये है कि आपका यही आपको बताया था कि आप हिंसा को त्याग कर हिंसा के मार्ग पे रहो, दूसरे की प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखो, सबको एक समझो। तो आप इस तरह से सबके बीच रहते हो, अपने आप अगर काम कर रहे हो तो अपने काम में ऐसा कि आप किसी को दुख तकलीफ दो। और आप अष्टांगिक मार्ग आप ये सब चीज आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको कतई दुख को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अष्टांग मार्ग थे, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार बार पूछा था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक और उनका इंपॉर्टेंट यहाँ में है बुद्ध के 10 सील, यानी उनके सदाचार के 10 नियम थे। यानी उन्होंने कुछ रूल कायदा बनाया था अपने अनुयायी के लिए कि आपको इस तरह, आप इस धर्म में आते हो तो आपको इस तरह का ये रूल को क्या है फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके बुद्ध के 10 जो सील थे, आपसे एग्जाम पूछा बुद्ध के कितने सील हैं, तो 10। अष्टांगिक मार्ग संख्या कितनी है, 8। उनके कितने आर्य सत्य हैं, तो 4। उनके कितने रत्न हैं, तो 3 रत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। तो हम लोग बात करने वाले इनके 10 सील के बारे में। पहला था सत्य बोलना। बौद्ध धर्म आपको ये कहता है कि आप जो भी बोलो सत्य में बोलो, सत्यता के साथ बोलो, ठीक है। झूठ बोलना इनके धर्म में जगह नहीं दिया गया है। अगर आप झूठ बोलते हो यानी आप उस धर्म के प्रति धोखा करते हो, ठीक। अगला है आपका चोरी ना करना। अपरिहार्य मतलब है कि आप अगर धर्म के प्रति हो तो आपको चोरी नहीं करना है। अहिंसा, आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, आप अपने बौद्धिक चेतना से लोग को सजग करोगे, हिंसा के मार्ग हटाकर उसको अहिंसा के मार्ग में प्रशस्त करोगे। अगला है ब्रह्मचर्य। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहा जाता है कि अगर इंसान शादी अगर कर लेता है तो वो अपने पारिवारिक मोह माया में फंस जाता है, वो सही से क्या होता है धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। इसलिए उनका एक पहलू था, अगर आप अगर ब्रह्मचर्य रहते हो, इसमें था कि सारे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं जो उपासक कहलाते थे और ये वाले निर्वाण कहलाते, ब्रह्मचर्य वाले कहलाते थे। बट ये इनका काफी इंपॉर्टेंट था कि जो इंसान ब्रह्मचर्य है वो धर्म में आस्था रखेगा, सांसारिक सुख और मोह माया से हमेशा दूर रहेगा। अगला था स्त्री से दूर, यानी पराई स्त्री स्पेशली, यानी पराई स्त्री बोलो स्त्री बोलो, जितना हो सके आपको स्त्री से दूर रहना, गाना बजाना से दूर रहना। उन्होंने कहा था अगर स्त्रियां इसमें धर्म में आती है अगर लोग, ठीक है, तो धर्म का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो पाएगा और जितना पुरुष कर सकता है। अगला था शराब से दूर। उनका एक ही कहना था शराब और शबाब, ठीक है ना। जो अगर सांसारिक सुख यानी भौतिक सुख को देखता है, ठीक है, उसे आराध्य यानी भगवान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। अगला था संपत्ति ना रखना, ठीक है। उनका ये भी एक सीधी सदाचार का नियम था कि संपत्ति, जिसके पास जो भी संपत्ति आप उसे दान दीजिए, दूसरों का भला हो, ठीक। नेक्स्ट आपका था असमय भोजन ना करना। और आपका जो समय है नित्य प्रातः करो, दोपहर करो, शाम में करो, संध्या समय, उस टाइम भोजन करो। आप ये नहीं कि बेटाइम कभी हम जाके खाना खा लिए, नहीं, उसका एक अलग तरह के रूल होता था, नियम होता था जो आपको फॉलो करना होता था। अरे प्रिय बिस्तर से दूर, जो नहीं आपको गद्दा चाहिए, सोफा चाहिए, इस तरह के बिस्तर से आपको दूर रखा जाए, क्योंकि आप जैसे वैराग्य जीवन में जा रहे हो, ब्रह्मचर्य अपना रहे हो, ठीक है, तो आपको कहीं भी आप नदी तट पे हो जाए, जंगल में हो जाए, कहीं भी आपको विश्राम करने को मिल जाएगा। आपको यही है कि आप क्षणिक सुख से दूर रह के, ठीक है, आपको रहना पड़ेगा। अगला था आपका
सुसंगत वस्तुओं से दूरी, जितने भी मतलब होता है मादक चीज, मान लिया मतलब जो सुगंधित चीज होते हैं, ठीक है, उन चीजों से आपको, भड़काऊ चीजों से आपको दूर रहना पड़ता था। ठीक है, तो इनका भी कार्य था, ये हम लोग का पार्ट 1 था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पार्ट आपको काफी अच्छा लगा, क्योंकि हम आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग बौद्ध संगति के बारे में बात करने वाले हैं, हीन यान महायान के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मान लिया जाए कि किस बुक में कहा गया है कि गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज थे, इस तरह जो हम लोग का टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे। तब तक जो आपका ये टॉपिक है, आप चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को अच्छा लगता है प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।